आगे बढ़ेंगे। बांका में इंटर का एडमिशन फॉर्म 30 रुपए में बेचा जा रहा है। शिक्षा में अनियमितता कर छात्रों का दोहन किया जा रहा है। जो सरकारी स्कूल फॉर्म फ्री में देते थे वो बाजार में बेचा जा रहा है। ये पूरा मामला जिले के कटोरिया का है, जहां +2 उच्च कॉलेज के छात्र इंटरमीडिएट का एडमिशन फॉर्म एक फोटो स्टेट की दुकान से 30 रुपए में खरीद रहे हैं। और वहीं इस मामले में अशोक पुस्तक भंडार के दुकानदार से बातचीत के दौरान जब सवाल पूछा गया तो उसने बताया कि फॉर्म का पुराना नंबर हटाकर नया नंबर देकर 30 रुपए में बेचने को कहा गया है, जिसमें 20 रुपए किरानी को देने की बात भी तय की गई है। और मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल रेणु सिंह का यह कहना है कि पहले से कुछ फॉर्म रखा हुआ था जो किरानी ने दुकानदार को उपलब्ध कराया है। विभाग की ओर से फॉर्म नहीं मिला है। अब दुकानदार 30 रुपए में बेचे या फिर 50 रुपए में, उससे इंटर कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। वहीं डीपीओ बांका से जब कॉल पर बात की गई तो उन्होंने ऑफिस पहुंचने के बाद पता लगाने की बात कही। उधर सांसद प्रतिनिधि ने जांच कर विभागीय कार्रवाई की मांग की है। तो हमें भी आया है, कुछ लोग बोला शिकायत तो कुछ आया है हाई स्कूल के बारे में। तो इसका हम लोग माननीय विधायिका कटोरिया जो स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी है, प्रधान अध्यक्ष, और माननीय सांसद गिरधारी यादव जो हैं बांका, उनसे भी शिकायत को हम रखेंगे उनके समक्ष। और विभाग में जो उचित कार्रवाई होगा, यदि शिकायत उचित होगा और शिकायत सही पाया गया तो दोषी को दंडित करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और शिकायत को देखा जा रहा है और इसके हेडमिस्ट्रेस से भी हमने बात किया तो उन्होंने इस शिकायत को बताया इस तरह की कोई बात नहीं है। यदि शिकायत आता है तो इस पर हम जांच कराते हैं। हो सकता है कि हमारे किरानी के द्वारा कुछ मिस्टेक हो गया हो, इसको हम दिखवा लेते हैं। हम गए थे फॉर्म मांगने के लिए, आरएस बुक स्टोर में फॉर्म दिए हूँ बेचने के लिए, तो वहाँ 30 रुपये करके फॉर्म बिक रहा। हम जब गए तो बोले हमको एक फॉर्म दे दिए, बोले फोटो स्टेट करके दीजिए लड़का को और सीरियल नंबर एक नंबर से बैठा दीजिए, 20 रुपये करके हम लेंगे कमीशन। ये कौन बोला? किरानी बाबू। नाम जानते हैं उनका? नाम है, जानते हो क्या? किरानी बाबू हैं, किरानी बाबू हैं। फिर 20 रुपये का डिमांड किया। डिमांड 20 रुपये का। किरानी बाबू बोले कि हमको चाहिए, उसके बाद जितना ले सकते हैं लीजिए आप। और सीरियल नंबर क्या किया? बोले सीरियल नंबर बोले एक नंबर से दीजिएगा ताकि हमको मालूम हो जाए कि संगीत बुक स्टोर से आ रहा। बोलो कौन सा स्कूल में? बोलो +2 हाई स्कूल। +2 हाई तो तो फॉर्म कहाँ से खरीदे? हम RS बुक स्टोर। कितना में दिया? 30 को हम वहाँ गए, बोला फॉर्म कहाँ मिलेगा, बोला कि जाओ RS बुक स्टोर में लेके आए। ये कौन बताया? और मैम थी वहीं। बताओ। हाँ, 30 रुपया स्कूल में नहीं दिया? नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, देखिए इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म में ये गड़बड़ घोटाला का मामला सामने आया है, क्या है पूरी जानकारी? जी, दरअसल ये बांका का कटोरिया थाना क्षेत्र का, प्रखंड क्षेत्र का है। +2 उच्च विद्यालय कटोरिया, यहाँ पे इस तरह का मामला है जो कि कल की बात है। ये काफी संख्या में दुकानों में भीड़ थी, छात्र थी, वहाँ पे फॉर्म खरीद बिक्री हो रहा था। जबकि ये फॉर्म फ्री देना है गवर्नमेंट को, विद्यालय से फ्री मिलना है, ये प्रति फॉर्म 30 रुपया वसूला जा रहा था। जब इस मामले पे वहाँ के जो हेडमिस्ट्रेस हैं रेणु कुमारी, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ फॉर्म एक ही उपलब्ध था, मैं फॉर्म फोटो स्टेट के लिए दुकान पे दिए थे और दुकानदार इस तरह का हरकत कर रहे थे। लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ के एक जो क्लर्क है वो इस मामले में मिले हुए हैं, जो जैसा दुकानदार बता रहे थे कि 30 रुपया प्रति फॉर्म हमसे विद्यालय के क्लर्क द्वारा मांगा गया, उसी में ये फॉर्म किया गया। जी बिल्कुल वीरेंद्र, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है ना कि आखिर इस लूट के लिए जिम्मेदार कौन है? लूट के लिए जिम्मेदार अगर कहा जाए तो स्कूल प्रशासन है, जिला प्रशासन है। अगर इस तरह की बातें विद्यालय विद्यार्थी के द्वारा जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया। हालांकि उन्होंने बताया, यहाँ के जो पीओ है पवन जी, उन्होंने साफ तौर से बताया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी देखिए वीरेंद्र, ये बड़ी लापरवाही है शिक्षा विभाग की ओर से। ऐसे में स्कूल प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर? अभी फिलहाल तो स्कूल प्रशासन अपना इससे मुकर रहा है कि मैंने फॉर्म को बेच नहीं रहे थे, मैं फोटो स्टेट के लिए दुकान पे भेजे थे, दुकानदार इस तरह का बेच रहे, मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, दुकानदार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वीरेंद्र, वो भी बताएं। दुकानदार साफ तौर से कहा कि वहाँ के क्लर्क है हाई स्कूल के, उन्होंने मुझे फॉर्म उपलब्ध कराया और सीरियल वाइज बोला कि आप करके रखो
30 रुपया फॉर्म आप लो, 20 रुपया मुझे दो, 10 रुपया आप लो, जो दुकानदार बता रहे हैं जी। छात्रों की तरफ से कोई रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर वीरेंद्र? छात्रों की तरफ से, क्योंकि छात्र नए छात्र मैट्रिक करके इंटर में एडमिट के लिए आए हैं, उनके पास पैसा 20-30 रुपया देके, उन लोग को भी लग रहा है कि फॉर्म फ्री में मिल रहा है, लेकिन पैसा लग रहा है, उसके बावजूद भी वो लोग लेके एडमिशन करा रहे थे जी। ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एडमिशन फॉर्म में ये गड़बड़ झाला हुआ है और ये सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। शिक्षा विभाग की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही। आखिर इस लूट का जिम्मेदार कौन है और छात्रों से लूट पर विभाग ने चुप्पी क्यों साधी है? आखिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? पहला सवाल कि फ्री फॉर्म जो ये मिलते हैं इसके लिए पैसे क्यों लिए जा रहे हैं और किसके शह पर दुकानदार ये फॉर्म बेच रहा है? स्कूल में मिलने वाला फॉर्म कैसे आखिर दुकान तक पहुंचा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और चौथा सवाल ये है कि इस लूट का जिम्मेदार कौन है? देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से अभी भी कुछ कहा नहीं जा रहा है और स्कूल प्रशासन की तरफ से अपना पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। और उच्च विद्यालय कटोरिया की प्रिंसिपल रेणु सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेणु जी, देखिए, बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये पहले मेरी भी इसमें परेशानी सुनिए, मैं बता रही हूँ। एक फॉर्म मेरे पास विद्यालय में अवेलेबल था, ठीक ना। हमने बगल के दुकान वाले को बोले कि इसका फोटोकॉपी हमको दो, और 2 दिन पहले मेरा कैरेंट खराब था, जो कि हम खुद अपना पैसा लगा के आज कैरेंट ठीक करवाए। तो हमारे पास वो फोटोकॉपी करने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने उसको बोला कि हमको फोटोकॉपी करके दो, उसके बाद हम बच्चों को यहाँ बांटेंगे। अब वो क्या किया नहीं किया दुकानदार, वो तो दुकानदार जाने मैम, लेकिन वो फॉर्म हमने ले लिया। जब पता चला मुझे, मैंने सील किया सारा फॉर्म, और अभी बच्चे मेरे सारे फॉर्म लेके स्कूल से विद्यालय से ही जा रहे हैं। तो ये जो र्यूमर फैलाया जा रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है कि पेपर वाले हमसे पैसा मांग रहे थे, हमने पैसा नहीं दिया, जिस वजह से र्यूमर गलत फैलाया जा रहा है। ठीक है रेणु जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ पवन जी भी जुड़ गए हैं, शिक्षा पदाधिकारी, उनसे भी हम सवाल ये लेंगे कि देखिए, जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, इस लूट का जिम्मेदार कौन है? आखिर छात्रों से लूट पर विभाग ने चुप्पी क्यों साध रखी है? पवन जी। तो चलिए, तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है, लेकिन रेणु जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रेणु जी, जवाब आप ये दीजिए कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अपनी बात पूरी कीजिए। रेणु जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आपकी मैं सुन रही हूँ। बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए रेणु जी। जी जी, तो मैम इसमें मेरी क्या गलती है, आप बताइए। हमने बच्चों को सारा फॉर्म मुफ्त में दे रखा है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? एडमिशन जो मैं ले रही हूँ, फी जितना लिया जा रहा है उतना का रसीद। लेकिन रेणु जी, सवाल तो ये है ना कि स्कूल में जो ये फॉर्म फ्री में मिलता था, अब इसके लिए चार्ज क्यों किया जा रहा है? सवाल तो ये भी उठ रहा है ना। चार्ज नहीं किया जा रहा है मैम, चार्ज किसने कह दिया किया जा रहा है? 1 रुपया का चार्ज किसी बच्चे से नहीं किया जा रहा है। तो ये फिर ये फॉर्म दुकानदार तक कैसे पहुंचा? सवाल तो ये भी है रेणु जी। मैं तो बता रही हूँ ना मैम कि एक फॉर्म मेरे पास था विद्यालय में, जो मैंने चार्ज लिया, तो मुझे एक फॉर्म मिला। बाकी अभी मेरे पास वित्तीय प्रभार भी नहीं दिए हैं मैम। 2 महीना मात्र हुआ है हमको एक प्रभारी बनना, ठीक ना। तो 2 महीना हुआ है, तो मेरे पास वित्तीय प्रभार भी नहीं है। एक फॉर्म मुझे मिला, जो कि मैंने बगल की फोटोकॉपी जो करता है उसके विश्वास पर हमने दिया कि हमको 100 पीस फोटोकॉपी दे दो, ताकि हम बच्चों को बांट सकें, ठीक ना। तो अब वो कैसे पास किया? बच्चे 1-2 शायद देख के ले लिए, क्या किए नहीं किए। उसके बाद जैसे ही हमको पता चला, वो ब्लॉक करवाए, और हमने सारा फॉर्म स्कूल से बांटा है मैम। लेकिन रेणु जी, विभाग की तरफ से भी चुप्पी साधी जा रही है, आप भी अपना पलड़ा झाड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सवाल तो ये भी है ना रेणु जी। बच्चों के साथ एकदम इतना फेयर काम आज तक कटोरिया हाई स्कूल में नहीं हुआ है, जो मैं कर रही हूँ। आप किसी गार्जियन से, किसी बच्चे से बेझिझक पूछ सकते हैं।
और रही पेपर वाले की बात और इसकी बात, तो ये लोग मुझसे पैसा 2 महीना के अंदर 10 बार पैसा मांग चुका है। मैं कौन सा पैसा दूं इन लोगों को? इन लोग फंड बताए कि कौन सा बच्चों को चोरी करूं और पैसा दूं, तो मैं नहीं देती पैसा, इसलिए मेरे पीछे लगे पड़े हैं। 2 महीना में मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसके लिए मैं इन सब बातों में पढ़ूं? और रही फॉर्म की बात, फॉर्म एक भी बच्चा को 1 रुपया इस विद्यालय से अगर कोई बच्चा कह देता है कि मैम ने लिया है, तो उस दिन हम रिजाइन मार देंगे। लेकिन फिर भी बच्चे अभी पैसे देकर फॉर्म ले रहे हैं ना। सवाल तो ये भी उठता है कि कैसे ये सवाल नहीं ले रहे हैं मैम, नहीं ले रहे हैं बच्चे। लेकिन दुकानदार की तरफ से तो कहा जा रहा है। दुकानदार तक ये फॉर्म पहुंचा कैसे? तो परेशान हुए, एक फॉर्म था मेरे पास विद्यालय में जो कि एडमिशन लेना था मुझे बच्चों से, तो बिना फॉर्म का एडमिशन कैसे लेते? मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई वित्तीय प्रभार नहीं है। तो इस स्थिति में हमने फॉर्म को फोटोकॉपी के लिए भेजा था, जो क्लर्क लेकर गया उसके पास, और उसके बाद आधा घंटा बैठा, सारा फोटोकॉपी करके अपने पास ले आया। लेकिन उस पीरियड में वो 1 आध वो छिपा लिया या किसी को बेचा किया, तो उसमें बाहर में कौन क्या कर रहा है मैम, मैं कैसे जानूं? आप बताओ। इतना बड़ा विद्यालय है, गेट पर जाने के लिए मुझे 5 मिनट समय लगता है, तो हम गेट के बाहर क्या हो रहा है उसको मैं कैसे देखूं? आप बताओ। ठीक है रेणु जी, चलिए बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये उठते रहेंगे कि आखिर इस लूट का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।